प्रणति भक्ति जनम हरे पदम भजते वे मनुजा गिरिजापति। बोलो गिरिजापति भगवान की। ये महाभारत से जुड़ी हुई कहानी है। जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें जो पांडव और कौरवों का जो युद्ध हुआ वो भाइयों का युद्ध हुआ। उसमें पांडवों ने अपने भाइयों को गुरु द्रोणाचार्य जैसे अपने गुरु को मारा। लास्ट में जब महाभारत का युद्ध इंद हो गया तो भगवान विष्णु उनके साथ है। कृष्ण भगवान पांडवों अपने तगड़े पाप करके पापों से भगवान शंकर ही आपको मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि यम दंड के अधिकारी भगवान शंकर है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहार। उन्होंने कहा महाराज आपने हमको ये तो बता दिया कि भगवान शंकर की ढूंढ में लोग, लेकिन भगवान शंकर हमको मिलेंगे। उन्होंने कहा आप काशी में जाइए, भगवान शंकर आपको मिल जाएंगे। लेकिन पांडव जैसे ही काशी में पहुंचे तो भगवान शंकर हिमालय क्षेत्र को निकल गए। तो आप लोग केदारनाथ गए होंगे तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है गुप्त काशी। कहते हैं काशी से जब भगवान शंकर वहाँ पे आए और पांडवों को अपने पीछे आते हुए देखा तो वहाँ से गुप्त हो गई। वहाँ का नाम पड़ा गुप्त काशी। और पहुंचे केदार में। केदार ये संस्कृत के शब्द हैं। के का मतलब होता है पानी, दार का मतलब दलदल। पानी से युक्त जो दलदली भूमि होते हैं उसे कहते हैं केदार। तो जब भगवान शंकर केदार में पहुंचे तो पांडव उनके पीछे वहां भी निकला, क्योंकि पांडव में भी भगवान का अंश था। उन्होंने देखा यार यहाँ पांडव यहाँ भी हम मेरा पीछा कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे क्या कर दिया, महिष रूप धारण कर लिया। महिष किसको बोलते हैं? भैंस को। हजारों पैसे वहाँ पे पैदा हो गई। लेकिन जैसे ही पांडव वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने देखा हिमालय क्षेत्र में हजारों पैसे विचरण कर रही है, इनमें अगर भगवान शंकर होंगे भी तो हम पहचाने कैसे? तो भीम अद्भुत शक्तिशाली भी था, लंबा चौड़ा था। उसने कहा ठीक है मैं एक पैर इधर रखता हूँ, एक दूसरी पहाड़ी पे रखता हूँ, आप भैंसों को पार करो। लेकिन जैसे ही भैंसों को पार किया तो भगवान शंकर ने अपने को बचाने के लिए उस केदार भूमि में, उस दलदली भूमि में घुसना शुरू कर दिया। पीछे से भीम ने पकड़ लिया। तो भीम ने जैसे ही स्पर्श किया तो उनको आकाशवाणी हुई, ये पांडव इस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत मेरे 5 अंग बन चुके हैं। केदारम मध्यमम तुंगम रुद्रम कल्पेश्वर हिमालय पंच केदारम स्मृते नित्यम महापातक नाशनम। आपके महान से महान पाप दूर हो सकते हैं, आप 5 केदारों की ढूंढ खोज करिए। लेकिन आपने इतने घनन्य पाप कर रखे हैं, फिर भी मैं आपको क्या मुखमंडल के दर्शन नहीं दूंगा। तो केदारनाथ में भगवान शंकर का पृष्ठभाग छूट गया, मध्यमेश्वर में मध्य भाग छूट गया। केदारनाथ में पृष्ठभाग को मान करके युधिष्ठिर महाराज ने शिवार्चन किया। दूसरा केदार आता मध्यमेश्वर, वहाँ पे मध्य भाग को मान करके भीम ने शिवार्चन किया। तृतीय तुंगनाथ, ये भारतवर्ष का शिव मंदिरों का सबसे शिखर का मंदिर है। 12,772 फुट की ऊंचाई पे, जहाँ पे भगवान शंकर के हृदय और भाव के रूप में जो है अर्जुन ने शिवार्चन किया। तीसरा आता है रुद्रनाथ। चौथा आता है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ में आंख और ललाट, रुद्र का मतलब होता है आंख है। रुद्रनाथ में आंख और ललाट को मान करके नकुल ने क्या किया, शिवार्चन किया। और 5वें है कल्पेश्वर। कल्प का मतलब होता है शिखा। कल्पेश्वर में जटा को मान करके सहदेव ने शिवार्चन किया। और जिस मुखमंडल का दर्शन नहीं दिया वो निकला कहाँ, पुष्पक नेपाल। बाद में इन मंदिरों का जो जीर्णोद्धार किया वो किया आदि गुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म का जीर्णोद्धार किया। अगर ये पांडव काल के मंदिर हैं तो लगभग 12,500 साल पुराने मंदिर हैं। और आदिगुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने इनका शिवार्चन किया, आदिगुरु शंकराचार्य ने इनका जीर्णोद्धार किया। तो ये 8वीं शताब्दी के हैं, लगभग 5,500 साल, 1,250 साल पुराने मंदिर। ठीक, यहाँ से एक स्थान लास्ट टॉप पड़ता है चंद्रशिला। कहते हैं चंद्रमा ने वहां पे तपस्या किया। बृहस्पति की घरवाली का नाम था तारा, उनके जजमान थे कौन? चंद्रमा। चंद्रमा ने बृहस्पति का अपहरण किया। जब बृहस्पति जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि यार इसने मेरी पत्नी का अपहरण किया। तो उन्होंने उसे श्राप दिया, बोला चल जा तेरी रोशनी छीन हो जाए। लेकिन उसकी जब रोशनी छीन हो गई तो वो जो है कि ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा भाई मेरे को तो जो है कि बृहस्पति जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी रोशनी छीन हो जाए। उन्होंने कहा विष्णु के पास जाइए। विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा देखो भैया आपको भगवान शंकर ही मुक्त कर सकते हैं इन चीजों से, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। बोला भाई कहाँ मुक्त होऊंगा मैं? बोला आप तुंग क्षेत्र में जाइए और वहां पे जो है तपस्या करिए। लेकिन इसी चंद्रशिला नामक स्थान पे चंद्रमा ने जो है तपस्या करना शुरू किया। जैसे ही भगवान शंकर उनको मिले, भगवान शंकर ने उनको कहा भाई वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि मेरी रोशनी मुझे वापस दे दे। बोला आपको तो बृहस्पति का श्राप है।
बोला देखो मैं आपको पूर्ण रूप से तो प्रकाशित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको 15 दिन लुप्त रहना पड़ेगा, 15 दिन जीवित रहना पड़ेगा। वहीं से शुक्ल पक्ष और कृष्ण का पक्ष की उत्पत्ति। ठीक है, यहाँ पे शिव के क्षेत्र के देखो, शिव की हमेशा आधा परिक्रमा होती है, यहाँ पे पूरी परिक्रमा होती है। क्यों होती है? यहाँ पे भगवान विष्णु भी साथ में। यहाँ पे भगवान विष्णु ने सहस्र कमलों के द्वारा, हजारों कमलों के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति की। हरि त्वं सहस्रेशो कमल बलिमादाय पतयो। हजारों कमलों से जब स्तुति करने लगे तो भगवान शंकर ने एक कमल लुप्त कर दिया। अब जब एक कमल लुप्त हो गया तो भाई चढ़ाना तो है, यहाँ से तो दूर जाना पड़ेगा कमल के लिए। तो भगवान विष्णु ने अपना जो है कमल रूपी नेत्र, दहना नेत्र भगवान शंकर को अर्पण कर दिया, जो उनको सुदर्शन चक्र के रूप में प्राप्त। ये यहाँ के दर्शन है, यहाँ के बारे में आप लोगों को बताया। बोलो भगवान शंकर की जय, महादेव की जय, बोलो हर हर महादेव, धर्म की जय हो, नाश हो, कल्याण हो, कल्याण हो, भारतवर्ष महान हो, भारतवर्ष महान हो।